जैसी जी, सबसे पहले ये जो बार बार कही जा रही है कि भारत के ऊपर और टैक्स लगा दिया जाएगा अगर ये बात सक्सेसफुल नहीं रहती, इसमें भारत कभी भी एक क्लियर जवाब वेस्टर्न वर्ल्ड को नहीं दे सका। साइड लाइन पे हो सकता है ट्रम्प से उनकी बातचीत हो जाए, इसके लिए सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि ये एक मीटिंग हो जाए। क्या इस सिचुएशन में चाइना के ऊपर डिपेंड किया जा सकता है? कल तक हम कहते थे कि हम चाइना से माल नहीं खरीदेंगे, आप अब फिर चाइना के पास जा रहे हैं। अमेरिका, चाइना, इजराइल और रशिया, जिनकी सैटेलाइट एक एक पल का दुनिया का एक एक चीज़ देखते रहते हैं और इनको सब पता लगता है किसका जहाज़ कब उड़ा, कब गिरा। बट आप नहीं देखते कि इंडिया को ज़्यादा दबकाया जा रहा है? अगर समिट है, इसके नतीजे सार्थक नहीं निकलते तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो क्यों फिक्स कर रहे हैं भारत के? गाज़ा के साथ भी खड़े थे, आप ईरान के साथ भी खड़े हैं, आप इजराइल के साथ भी खड़े हैं, आप यूक्रेन से भी मिलाते हैं, आप रशिया से भी मिलाते हैं, आप अमेरिका से भी मिलाते हैं। हाँ, एक हैं आप पाकिस्तान से भी। पाकिस्तान की जब आप बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान की टॉप जो लीडरशिप है, आर्मी चीफ और उनके प्राइम मिनिस्टर, अब तो वो भी भारत को दबका रहे हैं। और उसमें तेल का अब जो मुद्दा है रशिया से, ये बहुत अहम हो चुका है। सीज़ फायर होगा या नहीं होगा ये तो अब कल परसों में पता चल जाएगा, पर भारत को इस वक्त जो है अपने स्टैंड क्लियर करने पड़ेंगे। अब की बार ट्रम्प सरकार ये कहने वाले दो दोस्तों में और दो कंट्रीज़ में ये बात बिगड़ी क्यों और ये ख़त्म कहाँ हो? मैं समझता हूँ कि आज भारत जिस स्थिति में है, ये मोदी जी को गलत एडवाइस दी जा रही है और ये उसका प्रोग्राम में आपका स्वागत है। वाशिंगटन डीसी से मैं हूं सुखपाल सिंह धनोआ और मेरे साथ हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट डॉक्टर जसदीप सिंह जैसी। जैसी जी, स्वागत है आपका। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपका। प्रोग्राम शुरू करने से पहले हमारी तरफ से आप सबको भारत के 79th इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। बिल्कुल, भारत की 79th आज़ादी दिवस की बहुत बहुत मुबारक हो। आज जब हम यहाँ ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो एक बड़ी मीटिंग होने जा रही है रशिया और अमेरिका के बीच। इसके क्या नतीजे निकलते हैं ये तो थोड़ी देर में पता चलेगा, परंतु सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका के खजाना मंत्री ये कह रहे हैं कि अगर ये तो समिट सक्सेसफुल नहीं रहता तो इसकी जिम्मेदारी भारत पे होगी और वो भारत पे टैरिफ और बढ़ा देंगे। इन सभी मुद्दों पे हम जानना चाहेंगे अपने एक्सपर्ट से। जैसी जी, सबसे पहले ये जो बार बार कही जा रही है कि भारत के ऊपर और टैक्स लगा दिया जाएगा अगर ये बात सक्सेसफुल नहीं रहती, जो अब अलास्का में प्रेसिडेंट ट्रम्प और प्रेसिडेंट पुतिन के बीच होने जा रही, ये भारत के लिए ज़्यादा प्रेशर नहीं डाला जा रहा? कैसे देखते हैं आप? देखिए, प्रेशर तो ये रहेगा और उसके बाद अब ये एक और भी सामने बात आ रही है कि जो ब्रिक्स नेशन है उनके ऊपर 10% और टैरिफ लगाया जाएगा। तो ये एक प्रेसिडेंट ट्रम्प की जो शुरू से ही अमेरिका फर्स्ट की नीति रही है और जो एक भारत की तरफ से एक रेटरिक आ रहा है और जो भारत एक ही जो खेल खेल रहा था अपनी विदेश नीति में कि हम इधर भी अच्छे बन जाएं, हम क्वाड के भी मेंबर बन जाएं और हम ब्रिक्स में भी चले जाएं, हम रशिया से भी तेल ले लें, हम अमेरिका से भी कर लें, हम चाइना से भी कर लें। इसमें कई बेड़ियों में जो पैर रख के हम चल रहे थे उसमें डूबने के सिवारा और कोई रास्ता नहीं होता। जब आपने 2-3 बेड़ियों में पैर रखे होते तो वो डूबना ही डूबना है। तो इसमें भारत कभी भी एक क्लियर जवाब वेस्टर्न वर्ल्ड को नहीं दे सका। आप देखिए कि जब गाज़ा के ऊपर भारत ने विशी-वाशी सा सवाल था, इजराइल के साथ अभी ईरान और इजराइल की लड़ाई हुई तो एक तरफ इन्होंने ईरान को भी कह दिया हम आपके साथ हैं, दूसरी तरफ इजराइल को कह दिया हम आपके साथ हैं। कोई भी मुद्दे पे भारत ने एक स्टैंड नहीं लिया पिछले 11 सालों में और ये वेस्टर्न वर्ल्ड जो था ये पूरा देख रहा था। मोदी जी यहाँ आए, मोदी जी सबसे मिले, वो एक अलग बात है, उनकी पर्सनल रिलेशनशिप जैसी भी थी, गले मिले, हाथ मिलाए, प्यार से बातें करी। हम लोग भी सब गए वहाँ, मोदी जी के हमने स्वागत किया क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री हैं। पर उसके आगे बढ़ के देखा जाए तो भारत अपनी जगह क्यों नहीं बना सका? क्योंकि हमने कभी भी एक स्टैंड नहीं लिया, हम कोई डिसीजन नहीं ले सके। हम इधर भी हो जाते हैं, उधर भी हो जाते हैं। और इसे जो है ये प्रेसिडेंट ट्रम्प ने इस बार इस चाल को पकड़ लिया। उन्होंने कहा आप या इधर या उधर।
या आप ब्रिक्स के साथ खड़े हो या आप क्वाड में हो, या आप हमारे साथ हो, रशिया से आप तेल नहीं लोगे। और इसमें कुछ जो ये बातें हैं ये अब एक तो ठीक है, रशिया के साथ अगर सीज़ फायर हो जाता है यूक्रेन का, पहले जब इनकी रशिया अमेरिका की डील होती है तो उसमें उसके बाद हो सकता है कि भारत के ऊपर से टैरिफ हटाए जाएं। और इसके संकेत आ रहे हैं, भारत का मीडिया जो मर्जी बोले, हमने अमेरिका को ये कर दिया, हमने आज डॉलर को नीचे गिरा दिया, हम ब्रिक्स जो है वो डॉलर ख़त्म कर देगा। और रोज़ हम देख रहे हैं भारतीय मीडिया में बहुत बड़ी बड़ी बातें आती हैं जो कि सच्चाई से कोसों दूर हैं। जो असलियत ये है कि आज भारत की जो गवर्नमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन, वो पूरी कोशिश में लगी है कि मोदी जी और ट्रंप में, प्रेसिडेंट ट्रंप में बातचीत हो जाए, एक बार फिर से ये टेबल पे आ जाए, जो रिश्ते एकदम ख़राब हुए हैं इन्हें ठीक किया जाए। आपने ये भी खबर दबी दबी आ रही है कि यहाँ वो यूनाइटेड नेशंस के उसमें आ रहे हैं और वो साइड लाइन पे हो सकता है ट्रंप से उनकी बातचीत हो जाए। इसके लिए सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि ये एक मीटिंग हो जाए। पर अगर आप मीडिया की सुने, अगर भारत ने इतना ही तमाचा मार दिया और भारत ने इतना ही अमेरिका को सिखा दिया तो फिर मिलने की हमें क्या ज़रूरत है। पर बात वहीं आ जाती है, हम रशिया से भी मिल रहे हैं, हम चाइना के पास भी जा रहे हैं और हम ट्रंप से भी मिलने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कोई एक क्लियर सिग्नल भारत एक नहीं दे पाया। बट जैसे प्रेसिडेंट ट्रंप के आने के बाद जो वर्ल्ड में हलचल मची हुई है, जियो पॉलिटिक्स टोटली बदल गई है। ये नहीं है कि वो साउथ एशिया में बदली है, वो यूरोप में भी बदल रही है। और प्रेसिडेंट ट्रंप हर कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका की, जो आपने बताया अमेरिका फर्स्ट, वो बना रहे। इस सिचुएशन में जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाइना जा रहे हैं, क्या इस सिचुएशन में चाइना के ऊपर डिपेंड किया जा सकता है, जबकि चाइना ने इतना ज़्यादा पैसा जो है वो पाकिस्तान के ऊपर लगाया हुआ है? देखिए, आप अभी 1 महीने पहले आपके जो सेना के जो ऑफिसर्स हैं, जो जनरल्स हैं भारत के, उन्होंने ये कहा कि ये जो लड़ाई हमने सिर्फ पाकिस्तान से ऑपरेशन सिंदूर नहीं लड़ा, इसमें चाइना के साथ भी हम लड़ रहे थे। 1 महीना पहले आपकी ये सेना कह रही है कि हम चाइना के साथ ये लड़ाई लड़े, उन्होंने खुल के पाकिस्तान का साथ दिया है। एब्सोल्युटली। आज अब उसी चाइना के पास फिर चल पड़े हैं। कल तक हम कहते थे कि भाई चाइना से हम गणेश जी नहीं लेंगे, वो छोटी आंखों वाले गणेश जी इंपोर्ट हम करते हैं, हम अपने गणेश जी यहीं बनाएंगे, अब की बार हम चाइना से माल नहीं खरीदेंगे। आप अब फिर चाइना के पास जा रहे हैं। तो ये जो नीतियां हैं ये भारत की बहुत ही कंफ्यूजिंग नीतियां हैं। पिछले अगर आप 11 साल में देखें तो जब से ये सरकार आई है, जब से हमारी एयरफोर्स, हमारी आर्मी ये कह रही थी कि हमारी एयरफोर्स जो है बहुत कमज़ोर है। हमारे पास अभी 6 महीने पहले ही जो एयरफोर्स के जो चीफ थे सिंह साहब, उन्होंने कहा कि उन्होंने HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के ऊपर सवाल उठाए कि इन्होंने तो हमें जो जहाज़ बना के देने थे वो तो हम कितने साल पीछे, हमें अभी तक एक जहाज़ नहीं मिला और हमारी एयरफोर्स जो है वो पूरी तरह डिप्लीटेड है। और हमने वो उनकी जो उन्होंने बात कही थी वो ऑपरेशन सिंदूर में सामने भी आई, जहाँ पे हमारी वायुसेना को कुछ नुकसान भी हुआ, जो जैसे हमारे जहाज़ गिरे, जो भारतीय वायुसेना ने भी मान लिया है कि हमारे जहाज़ गिरे हैं। पर उसके बाद एक फिर से ये रेटरिक लाना कि जी हमने उनके 6 विमान गिरा दिए 3 महीने बाद, ये इसकी मुझे ये कुछ नीतियाँ, और फिर जैसे ये ध्यान हटाया जा रहा है लोगों का, यही क्या हो रहा है। एक तरफ तो आप देख रहे हैं कि वहाँ पे भारत में इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं, ऑपोजिशन पूरा मजबूत हो रहा है। हम वहाँ देख रहे हैं ऊपर से ट्रंप के टैरिफ आ गए। तो इस दौरान बजाय इन चीज़ों को हैंडल करने के एक ऐसा बयान निकाल देना कि हमने तो पाकिस्तान के 6 जहाज़ गिरा दिए थे, ये भारत ये और कुछ नहीं करता। भारत के लोग तो माना इसमें बड़े खुश हो जाएंगे, उनको पता लगे भी हमने 6 जहाज़ गिराए, हमारा एयर चीफ कह रहा है। पर आपकी जो फॉरेन जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वहाँ पे आपकी साख्त बड़ा धक्का लगता है, क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड को सब पता है कि कितने जहाज़ गिरे, किसके गिरे, कब गिरे। क्योंकि दुनिया के 4 देश ऐसे हैं, अमेरिका, चाइना, इज़राइल और रशिया, जिनकी सैटेलाइट एक एक पल का दुनिया का एक एक चीज़ देखते रहते हैं
और इनको सब पता लगता है किसका जहाज़ कब उड़ा, कब गिरा। और इन देशों के सामने जब आप ऐसे अपने वक्तव्य देते हैं बिना किसी तथ्य के, तो भारत की साख गिरती है और साथ में भारत की लीडरशिप की भी साख गिरती है। तो ये जितना ये ऑपरेशन सिंदूर में बयानबाजी हुई, जितना ये सब चलता रहा, जो हमने जो अब जो ये टैरिफ के ऊपर जो हमारा रवैया चल रहा है प्रेस का, कभी हम किसी MEA का बंदा कभी सामने आके कुछ स्टेटमेंट दे देता है, कभी स्टेटमेंट आ जाती है हम ब्रिक्स में अब डॉलर को डॉलराइज कर देंगे, भारत अब रुपए में ये सारी दुनिया देख रही है और इससे ये लग रहा है कि ये कौन सी पॉलिसी इंडिया यूज़ कर रहा है। और एक अपने लोगों को आप खुश करने के लिए कुछ भी कर दें। आप एक बात बताएंगे, आप ऑलमोस्ट 11-12 सालों से प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ काम कर रहे हैं, उनके स्वभाव को आप अच्छी तरह से जानते हैं। अमेरिका फर्स्ट और प्रेसिडेंट ट्रंप फर्स्ट, दो कारण मुझे नज़र आते हैं। एक तो था कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी यहाँ आए थे, इलेक्शन चल रही थी, वो ट्रंप को मिल के नहीं गए। दूसरा, कनाडा से वो सीधे वापस चले गए जबकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने उनको इनवाइट किया था। इसमें अगर हम देखें जो प्रेसिडेंट ट्रंप का स्वभाव है वो भी कारण हो सकता है। इसमें पर्सनल नहीं है, इसमें पूरी अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन जो करंट एडमिनिस्ट्रेशन है, जो मैंने आपको चीज़ें बताई कि हाँ पर्सनल होता है पर उसके ऊपर नेशनल इंटरेस्ट आते हैं। और आज अमेरिका अपने नेशनल इंटरेस्ट में देख रहा है कि हमें भारत ने प्ले किया है। आज वो रशिया से भी तेल ले रहे हैं, हमको भी यहाँ पे, और वही तेल रशिया से लेके वो पूरी दुनिया को बेच रहे हैं। और उनको अब ये भी दिख रहा है कि ये भारत के कुछ जो बिजनेस हाउसेस हैं उनको इस तेल से फ़ायदा हो रहा है, ठीक है ना। लोगों को तो वही कीमत पे तेल मिल रहा है। आज अगर आपने रशिया से सस्ता तेल ले लिया तो लोगों को पंप पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो तो अभी 100 रुपये लीटर ही दे रहे हैं। इसका फ़ायदा किसे हो रहा है? तो ये सब चीज़ें वेस्टर्न वर्ल्ड देख रहा है कि इसका अल्टीमेट फ़ायदा क्या हो रहा है। दूसरा, फिर ब्रिक्स में भी आप हैं, दूसरा आप चाइना से भी गेम प्ले कर रहे हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये कहीं ना तालमेल नहीं खा रही। बट आप नहीं देखते कि इंडिया को ज़्यादा दबकाया जा रहा है जब यहाँ के ट्रेजरी सेक्रेटरी ये कहते हैं कि अगर समिट है इसके नतीजे सार्थक नहीं निकलते तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो क्यों फिक्स कर रहे हैं भारत के ऊपर? देखो, क्योंकि इसका उन्होंने एक ये भी कहा है प्रेसिडेंट ट्रंप ने कि ये जो पुतिन के साथ मेरी जो वार्ता होने जा रही है, हो सकता है कि क्योंकि हमने भारत पे टैरिफ लगाया है तो इसकी वजह से पुतिन मेरे से बात करने आ गए। उन्होंने वहाँ पे ये भी कहा है। तो उन्हें ये मालूम है कि अगर रशिया के ऊपर अगर उनको हमारे सैंक्शंस का कोई फ़ायदा नहीं हो, कोई असर ही नहीं पड़ रहा, भारत और चाइना उनसे तेल लिए जा रहे हैं और उनकी इकॉनमी चल रही है, उनके पास पैसे आ रहे हैं हथियार बनाने के लिए, और वो उन हथियारों से यूक्रेन पे वो अपना वॉर जो है चलाया हुआ है, तो वो ठीक कह रहे हैं कि इसे रोकना होगा कि जो देश उनसे ले रहे हैं उनको रोकना पड़ेगा। और प्रेशर डाला है उन्होंने भारत पे, हो सकता है इसका असर होए। लेकिन भारत को भी अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें क्लियर स्टैंड लेने पड़ेंगे। अगर आज आप अमेरिका, अगर आप जिधर भी हो, भले आप अलग भी हो, आप सहमत नहीं हो, खुले तौर पे आपको अपने स्टैंड लेने चाहिए जो कि एक कंट्री की एक क्लियर पिक्चर ड्रॉ करता है। अभी तो आप, जैसे मैंने कहा, आप गाज़ा के साथ भी खड़े थे, आप ईरान के साथ भी खड़े हैं, आप इजराइल के साथ भी खड़े हैं, आप यूक्रेन से भी मिलाते हैं, आप रशिया से भी मिलाते हैं, आप अमेरिका से भी मिलाते हैं। एक है, आप पाकिस्तान से नहीं मिलते। बाकी आप आज चाइना ने हमारे साथ कम किया। अभी 2-3 साल पहले हमारे कितने सैनिक वहाँ गलवान घाटी में उन्होंने मारे। पाकिस्तान की जब आप बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान की टॉप जो लीडरशिप है, आर्मी चीफ और उनके प्राइम मिनिस्टर, अब तो वो भी भारत को दबका रहे हैं। देखिए, इसके 2 रीज़न हैं। एक तो वो ये जितनी भी जो ये बयानबाजी आप सुनते हैं भारत की तरफ से या पाकिस्तान की तरफ से, ये रेटरिक जो आता है, ये अपनी जनता को खुश करने की। भारत में भी चुनाव का माहौल है, बिहार में चुनाव आ रहे हैं और स्टेटों में आगे आ रहे हैं, तो ये एक नैरेटिव सेट किया जाता है। और पाकिस्तान में भी जो आसिफ मुनीर हैं, उन्होंने अपनी PTI जो वहाँ की तहरीक इंसाफ पार्टी है इमरान खान की, वो बिल्कुल इनके खिलाफ थी। और उसके वर्कर्स और सपोर्टर्स को जीतने के लिए और अपनी जो उनकी पोजीशन है उसको कायम करने के लिए उन्होंने भी पाकिस्तान के जो लोग हैं उनको ये कहना कि हमने तो इंडिया को भी करेंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो ये सब रेटरिक है, ये एक बयानबाजी है। हमारे भी जर्नल बयान देते हैं, उनके भी देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसमें ये लोगों के साथ दोनों तरफ से प्ले किया जाता है। और
मीडिया अनफॉर्चुनेटली इसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा बना हुआ है। भारत के प्रधानमंत्री समझते हैं कि वो सितंबर में यूएनओ के बहाने अमेरिका आएँ और प्रेसिडेंट ट्रंप से बात कर लें। क्या आप समझते हैं ये बात हो सकती है, पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही है? क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो ये कह दिया कि जब तक ट्रेड का फैसला नहीं हो जाता मैं कोई बात नहीं करूँगा। अभी तो ट्रेड उन्होंने टॉक्स ही बंद करी। इसमें भारत को कई चीज़ों के ऊपर अमेरिका से वापस से आके बात करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप वहीं अड़े रहे कि नहीं नहीं हम तो बस यही हैं, आप यही हो, तो फिर वो बात नहीं करेंगे। वो कहेंगे फिर फ़ायदा क्या है, फिर आप अपना देखिए हम अपना देखेंगे। जो उन्होंने कर दिया, प्रेसिडेंट ट्रंप ने ऑलरेडी कर दिया। उन्होंने ट्रेड टॉक्स भी बंद कर दिए। अभी कोई नेगोशिएशंस नहीं चल रही भारत के साथ, और बहुत ही स्ट्रिक्ट उस पर रख दिया भारत को। अब यहाँ से स्केल डाउन करना है तो भारत को वापस आके अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को ये दिखाना पड़ेगा कि ठीक है हम ये रियायतें कर रहे हैं। आपसे जहाँ हमारी लास्ट बात हुई थी वो ट्रेड में हमें ये कहते थे हमें ये नहीं, हम ये नहीं कर सकते, चलिए अब हम गुडविल में ये सब चीज़ें मान गए हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। और उसमें तेल का अब जो मुद्दा है रशिया से, ये बहुत अहम हो चुका है। और सीज़ फायर होगा या नहीं होगा ये तो कल परसों में पता चल जाएगा। पर भारत को इस वक्त जो है अपने स्टैंड क्लियर करने पड़ेंगे। अभी भी एक टकराव की नीति लगाना कि हम तो जी ब्रिक्स में डी डॉलराइजेशन करके डॉलर को गिरा देंगे, भारत का रुपया, ये मैं आपके पहले भी कह चुका हूँ, ये जिसे कहते हैं ना काल्पनिक दुनिया में रहना। ये बातें करने में अच्छी लगती हैं, सोशल मीडिया में आपने 2-4 जोक्स छोड़ दिए, लेकिन असलियत ये है कि भारत की इकॉनमी जो है वो अभी भी हम इतने विकसित नहीं हो गए हैं कि आज आप अमेरिका की इकॉनमी से या डॉलर से टक्कर ले लें। ब्रिक्स की आप कंट्रीज़ गिन लीजिए, ब्राज़ील, रशिया, चाइना, ईरान, इन लोगों से कौन डील करना चाहता है आप बताइए? इनकी कोई वैल्यू नहीं है दुनिया में। आज चाइनीज़ युआन की क्या वैल्यू है? रशिया रूबल कोई लेता नहीं। तो आप ये सोचने लग जाए कि हम ब्रिक्स में जाके एक नई, हाँ आपस में आप थोड़ा बहुत ट्रेड कर लेंगे, जैसे रशिया के साथ भी आपने वही किया है, बार्टर सिस्टम में। आज रशिया को रुपए दिए ऑयल के लिए, और रशिया ने वो रुपए लेके ही आपसे एक बार्टर सिस्टम का चला लिया, क्योंकि और दुनिया में कहीं उसका रूबल भी नहीं चल रहा। तो ये छोटी मोटी चीज़ों के लिए ठीक है, पर आप सोचेंगे आप पूरा अपनी फ्यूचर की ऐसे ही चला लेंगे तो ये बहुत फैंटेसी लैंड की बात है। जैसे जी लास्ट क्वेश्चन है मेरा, अब की बार ट्रंप सरकार ये कहने वाले 2 दोस्तों में और 2 कंट्रीज में ये बात बिगड़ी क्यों और ये ख़त्म कहाँ होगी? ये थोड़ा बहुत जो चल रहा है, मैं आगे भी कहता आया हूँ कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप की जो टीम है, जो उनके एडवाइज़र्स हैं, हालांकि वो बहुत कम सुनते हैं, वो अपनी ही देते हैं, पर जो भी उनके एडवाइज़र्स हैं वो बहुत डिफरेंट है जो पास्ट में होते थे। वो लोग नए ज़माने के हैं, फुर्ती से काम करते हैं, ट्वीट्स पे काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, वो यंग हैं सारे, और वो एक जो प्रेसिडेंट ट्रंप को बिल्कुल मिनट टू मिनट पिक्चर आती है। मैं नहीं समझता कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के जो एडवाइज़र्स हैं वो इस लेवल पे काम कर सक रहे हैं, जो उनको सही स्थिति दिखा सकें और जो उनको सही सलाह दे सकें। क्योंकि आज अगर देखा जाए पिछले 11 साल से मोदी जी के ख़ास सलाहकार में आते हैं डोवाल साहब पिछले 11 साल से मोदी जी के खास हैं। कई आए लोग, कई चले गए, आपके डिफेंस मिनिस्टर भी बदले, होम मिनिस्टर भी बदले, लेकिन डोवाल साहब वहीं के वहीं हैं। डोवाल साहब की खुद की उम्र 80 साल के ऊपर हो चुकी है, और मैं नहीं समझता कि वो इस वक्त दुनिया जिस स्पीड से जा रही है उसमें हमारे जो एडवाइज़र हैं मोदी जी के, वो उनको सही एडवाइस कर सक रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि फॉरेन पॉलिसी उन्हीं के हाथ में है। फॉरेन पॉलिसी उन्हीं के हाथ में, जयशंकर जी के हाथ में भी कुछ है। और जयशंकर जी एट द एंड ऑफ द डे मैं अब समझता हूँ कि जो नीतियाँ, जो हमारा ये जो भारत की, मैं पहले भी कह चुका हूँ, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो डिप्लोमेट्स हैं, ये 70s के स्कूल के हैं और बहुत रिजिड और बहुत ही एक ढांचे में ढले हुए हैं। आप कभी हमारे आप कभी ब्यूरोक्रेट्स, हमारे किसी आप गवर्नमेंट के ऑफिसर से, किसी मंत्री से बात करके देख लो, आपको ऐसे लगेगा कि आप किसी रोबोट से बात कर रहे हैं जो कि एक ढांचे में है। जबकि आप आजकल के जो नए जो डेलीगेशन है अमेरिका के, यूरोप के, जो इधर से आते हैं, उनको देखिए आप, वो बड़े ही इनफॉर्मल से हो गए और बातें अब बहुत तेज़ी से होती हैं, लेकिन हम एक ढांचे में हैं।
और यही सुनने में आया है, ये जो मैं जो सुन रहा हूँ कि अमेरिकन साइड की जो नेगोशिएटर्स थे उनका यही फ्रस्ट्रेशन था कि हम भारत से कोई जवाब नहीं मिल पाता, अगर हम कोई चीज़ प्रपोज करते तो उसका तुरंत रिस्पॉन्ड नहीं आता, 2-2 3-3 हफ्ते के लिए चले जाती हैं बातें आगे, और अच्छा फिर देखते हैं, अच्छा हम वापस जाते हैं फिर आते हैं, बल्कि जो दूसरे देश हैं उन्होंने फट वहीं पे डिसीजन लेते हैं, वहीं पे वो क्विक डिसीजन ले रहे हैं। तो भारत का जो ये जो एक बहुत ही जो जिसे फॉर्मल तरीके का जो ढांचा है, आप हमारी एम्बेसी में चले जाइए, आपको वहाँ पे वो पूरा वही फॉर्मल तरीके का जो 70 और 80 के जो हमारे जो एक स्कूल ऑफ थॉट है, जो स्कूल ऑफ डिप्लोमेसी है, वही चल रहा है। लेकिन ज़माना बहुत तेज़ी से बदल रहा है और गवर्नमेंट को इस तरफ भारत की ध्यान देना चाहिए और ये ज़माने के साथ जल्दी चलना चाहिए। जियो पोलिटिकल वर्ल्ड में जो जो चेंजेस हो रहे हैं लाइटनिंग स्पीड पे हो रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने आके, आप उस पर डिबेट कर सकते हैं कि ये गलत कर रहे हैं, ये सही कर रहे हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप तो ये हैं, ये तो डिक्टेटर हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं, पर सच्चाई ये कि वो चेंजेस हो रहे हैं और उसके इफ़ेक्ट दुनिया पे पड़ रहे हैं। और भारत उसके लिए मैं समझता हूँ बिल्कुल अभी तैयार नहीं है। जो मोदी जी के एडवाइज़र्स हैं वो उन्हें एडवाइस सही कर ही नहीं पा रहे हैं कि इसको कैसे हम हल करें और या इसको कैसे संभालें। और जो भारत का मीडिया है वो इसे बिल्कुल जो है एक अलग ही अंदाज में पेश कर रहा है कि इसमें भारत की ये लड़ाई चल रही है और हम जीत रहे हैं और अमेरिका हार रहा है। मैं समझता हूँ कि आज भारत जिस स्थिति में है, ये मोदी जी को गलत एडवाइस दी जा रही है और ये उसका नतीजा है। बहुत शुक्रिया। जितनी तेज़ी से ये घटनाक्रम चल रहा है उसमें यही लगता है कि अभी ये बातें कुछ और टाइम लेंगी, क्योंकि अमेरिका की तरफ से डिसीज़न और फैसले एक ही हाथ में हैं और वो है प्रेसिडेंट ट्रंप। जैसे जसदीप जी ने कहा कि अमेरिका की तरफ से जो फ्रस्ट्रेशन है वो ये है कि बहुत समय लग गया भारत की टीम को समझाने के लिए। अब आने वाले दिनों में इसमें क्या डेवलपमेंट होती है ये लेके हम आपके पास फिर आएंगे। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही, हमें इजाज़त दीजिए और हमारा प्रोग्राम अच्छा लगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत धन्यवाद।